हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज। जो लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये यूनिट 5 है, इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली इसमें जो चैप्टर में बात है वो वाटर की बात हो रही है, पब्लिक फैसिलिटीज की। वाटर सप्लाई चेन्नई में कैसी है, फंडामेंटल राइट्स के तौर पर कैसे है लाइफ का वाटर, गवर्नमेंट का रोल क्या, अल्टरनेटिव क्या, राइट। यहाँ कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स दिए हैं इमेजेस के थ्रू। ये अलग अलग एरियाज में लोग रह रहे हैं, कोई रेंट पे रह रहा है, पानी की बोतल पे डिपेंड है। सुब्रमण्यम है, उनके पास तो वाटर का टैंकर आ जाता है, उससे पानी ले लेते हैं। यहाँ पद्मा है, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, वो पानी भरने जाते हैं बहुत दूर से। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग। यहाँ अमीर आदमी रहते हैं, देखिए गाड़ी धुल रहे हैं, पानी खर्च कर रहे हैं, जितना माने उतना। ये लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को, राइट। चलते हैं, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। चेन्नई के लोग और पानी। एक बहुत ही सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जैसे कि मिस्टर राम गोपाल। ये अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं। बहुत ही हरियाली है आसपास, लश एंड ग्रीन एरिया है यहाँ। पानी आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े बंगले हैं, बंगले में जो है टंकी का पानी रहता है। कभी कभी अगर पानी सप्लाई शॉर्ट हो जाए तो ये फ़ोन कर देते हैं एक सीनियर म्यूनसिपल वाटर बोर्ड ऑफिशियल को, जो इन्हें जानता पहले से, तो वो इनके यहाँ जो है टैंकर भिजवा देता पानी का। तो इनकी तो पानी की समस्या शॉर्ट हो रही है। लेकिन इसके विरोध में देखें, इसका उल्टा देखें, कॉन्ट्रास्ट। सुब्रमण्यम है, इनका अपार्टमेंट है मेलापोर में। इनके यहाँ रेगुलर शॉर्टेज बनी ही रहती पानी की। केवल वाटर सप्लाई होती है 2 दिन में एक बार। प्राइवेट एक बोरवेल है, लेकिन उसका पानी जो है वो बहुत ही नमकीन है, तो वो इस्तेमाल नहीं हो पाता। अब इसका रिजल्ट क्या है, केवल कपड़े धुलते हैं और टॉयलेट में यूज़ कर रहे हैं उस पानी को। दूसरी ज़रूरतों के लिए उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है टैंकर से, जो कि 500 से 600 रुपये पर महीने पानी पर खर्च हो रहा है इनका खरीदने पर। फिर प्योरीफिकेशन चाहिए। शिवा हैं, ये किराए पर रह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। मणिपक्कम, इन्हें वाटर दिया जाता है एक बार हर 4 घंटे, क्योंकि पानी सप्लाई फिक्स नहीं है, अनरिलायबल पानी सप्लाई है। पद्मा है, डोमेस्टिक वर्कर हैं। ये रहती हैं एक स्लम में, जो किराया लगता है 650 रुपये। एक छोटी सी झोपड़ी है। इस झोपड़ी में न तो कोई बाथरूम है, न टॉयलेट है, न पानी का कोई कनेक्शन है। इसी तरह से 30 सिमिलर झोपड़ियाँ हैं जो एक कॉमन बोरवेल का इस्तेमाल कर रही हैं। और ये भी जो है 20 मिनट में चलता है, दिन में एक बार 20 मिनट केवल पानी आता है। हर व्यक्ति पहुंच जाता अपनी अपनी बाल्टी लेकर के, और 3 बाल्टी कम से कम भर सकता है हर फैमिली मेंबर। समर में तो और स्लो हो जाता पानी, तो समर में और जरूरत पड़े। तो आप देख रहे हैं कितनी किल्लत है चेन्नई में। यहाँ एग्जाम्पल से दिया है। वाटर फंडामेंटल पार्ट है, राइट ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली लाइफ बिना पानी के तो संभव ही नहीं है, बिना पानी के तो कुछ भी संभव नहीं है। इंडिया में बीमारी के, डायरिया के, कोलरा के ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, क्योंकि पानी से जुड़ी समस्याएं बहुत हो रही हैं लोगों को। पानी का शॉर्टेज भी और बीमारी भी। 1600 इंडियंस ऐसे हैं जो अंडर 5 ईयर्स के हैं, वो हर दिन मर रहे हैं पानी से रिलेटेड बीमारी की वजह से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 है, जो कहता है क्या, राइट टू लाइफ। इसका मतलब क्या है आर्टिकल 21 का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हर इंडिविजुअल को उसके फाइनेंशियल स्टेटस के तहत राइट है उसे पानी मिले डेली की जरूरत का, जो अफोर्डेबल प्राइस में हो। दूसरे शब्दों में कहें, ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल है भैया, हर किसी को पानी की सुविधा होनी चाहिए। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इसको कई बार दोहरा चुके हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर फंडामेंटल राइट है। 2007 में भी इसको दोहराया गया, जब ब्लेजर ने रिपोर्ट किया था एक टेक्सटाइल कंपनी जो है पानी को पॉल्यूट कर रही है। पब्लिक फैसिलिटीज, अब वाटर के अलावा और भी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हेल्थ केयर है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं। ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ में काउंट किए जाते हैं। बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल वंस इट इज़ प्रोवाइडेड। जैसे अ स्कूल इन अ विलेज कैन हेल्प मैनी चिल्ड्रन रिसीव एन एजुकेशन। जो गांव में जो स्कूल है वो हेल्प करता है कई सारे बच्चों की एजुकेशन रिसीव करने में। जैसे
Access to electricity benefits various groups. Farmers can use pumps to irrigate their field. Farmer जो है पंप का यूज कर रहे हैं उनके फील्ड को इरिगेट करने के लिए. Small workshops can operate machinery. Students can study more comfortably. Almost everyone in the area gains in some way. इस एरिया में लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बेनिफिट है. अगर स्कूल होता है विलेज में तो इतने सारे बेनिफिट हैं. गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि हर व्यक्ति को जो फैसिलिटीज हैं पब्लिक के लिए वो मिल सकें. तो ये क्यों है जरा एक्सप्लोर कर लेंगे. आप इसको पढ़ेंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है. 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन के तहत. प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं गोल ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट. पब्लिक फैसिलिटीज डू नॉट जनरेट प्रॉफिट्स. जैसे कि लिटिल फाइनेंशियल गेन इन मेंटेनिंग क्लीन ड्रेन्स or conducting anti-malaria drives. Private companies are likely to take on such tasks. While private companies may be interested in running schools, hospitals, or supplying water, these services come at a price that not everyone can afford. शहरों में देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर वाटर इज ऑफन अवेलेबल थ्रू प्राइवेट टैंकर्स. प्राइवेट टैंकर से पानी मिल रहा. बोटल वाटर सप्लाई आ रही, जबकि ये सप्लाई उन्हें कैसे जो पे कर सकते हो नहीं मिल रही है. यही इनइक्वालिटी है. सबको अफोर्डेबल प्राइस पर सबको सप्लाई मिलनी चाहिए. देखिए कितनी सारी फिर बीमारी हो जाती हैं. पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी काफ़ी जो है लचर व्यवस्था में है. तो ये कोई फेयर सॉल्यूशन तो है नहीं कि पैसे दो और सर्विस लो. पब्लिक फैसिलिटी आर नेसेसरी टू मीट बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड एवरी मॉडर्न सोसाइटी मस्ट इंश्योर दीज नीड्स आर फुलफिल्ड. कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है राइट टू लाइफ फॉर ऑल सिटीजन. इट इज़ द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज सो एवरीवन कैन लिव विद डिग्निटी एंड सिक्योरिटी. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करें पब्लिक फैसिलिटीज जिससे कि हर कोई डिग्निटी और सिक्योरिटी के साथ रह सके. ये कन्वर्सेशन है, आप इसे पढ़ेंगे. यहाँ पर एक चार्ट दिया गया, इस चार्ट को जरा देख लीजिएगा. पब्लिक फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है. सेंट्रल गवर्नमेंट 18 पैसा तो इंटरेस्ट पेमेंट्स. स्टेट का शेयर और टैक्स होता है 25 पैसा. पेंशन में खर्च होता है 5 पैसा. अदर एक्सपेंडिचर 8 पैसा. फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर में 8 पैसा. सब्सिडीज में जाता है 9 पैसा गवर्नमेंट का. डिफेंस में खर्च होता है 9 पैसा. कंट्रोल स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें 9 पैसा. सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में 10 पैसा. तो इस तरह से जो बजट है वो खर्च हो रहा है. जो गवर्नमेंट का पैसा है वो बजट के थ्रू यहाँ शो किया. अब देखते हैं टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कैसे. अब गवर्नमेंट कैसे पैसा कमा रही है. उधार और लाइबिलिटीज से 19 पैसा. जीएसटी और दूसरे टैक्स से देखिए सबसे ज्यादा 23. नॉन डेप कैपिटल से 3 पैसा. कस्टम ड्यूटी से 4 पैसा. एक्साइज और ड्यूटी से 8 पैसा. नॉन टैक्स रेवेन्यू 8 पैसा. इनकम टैक्स से 16 पैसा और कॉरपोरेशन टैक्स से 19 पैसा. गवर्नमेंट ये सब जो है रिसीव कर रही है. ये मेट्रो प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है, सब पैसा यूज कर रही है पब्लिक फैसिलिटीज. वाटर सप्लाई टू चेन्नई इज इट अवेलेबल टू ऑल. क्या सबके लिए? तो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है. हालांकि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए. रियलिटी कुछ और है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ एमिनिटीज हैं. तो वाटर सप्लाई पर फोकस करना चाहिए. चेन्नई की बात करें जो कि ऊपर हम लोग कर चुके हैं, शॉर्टेज है. म्यूनसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द सिटीज वाटर नीड. जितनी जरूरत है शहर को पानी की उसका आधा पानी ही दे पा रहे हैं. कुछ जगह कंसिस्टेंटली पानी जा रहा है और कुछ जगह पानी मिल ही नहीं पा रहा लोगों को. इससे क्या हो रहा है, जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहा है. वो बोरवेल खोद रहे हैं, वाटर पानी खरीद रहे हैं, टैंक खरीद रहे हैं, तो उस पर उनका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है. फिर पानी प्योरीफायर कर रहे हैं, उससे फिर बीमारी भी बढ़ रही हैं. फार्मर्स टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स. कुछ कंपनी क्या कर रही है, सप्लाई वाटर जो सिटीज़ में वो परचेज कर रही हैं अपने आसपास के एरिया से. तो नियर बाई जो टाउन्स है जैसे कि ममानदूर, फलूर, कारुंजी,
ये जो गांव है नॉर्थ की सिटी के पास हैं, ये 13,000 वाटर टैंकर्स यहाँ से आ रहे हैं हर महीने। वाटर डीलर फार्मर से पानी खरीदते हैं, एडवांस उन्हें पे करते हैं, फिर वो पानी शहरों को पहुंच रहा है। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, इसके विकल्प क्या हमारे पास, अल्टरनेटिव क्या? ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के इंसिडेंट्स आपको समर मंथ्स में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, गर्मियों में, दूसरे शहरों में भी, इंडिया में। शॉर्टफॉल रहता है म्यूनसिपल वाटर, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो पानी को बेच रही हैं और प्रॉफिट उठा रही हैं इसमें। अर्बन वाटर कमीशन की अगर देखें, पर पर्सन अर्बन इंडिया में 135 लीटर पर डे चाहिए, लगभग 7 बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन रेसिडेंट ऑफ स्लम वो केवल 20 लीटर पानी ले रहे हैं, केवल 1 बकेट। और जो लग्जरी होटल हैं उनमें बहुत पानी खर्च हो रहा है, 80 बकेट्स पर डे खर्च हो रहा है। शॉर्टेज ऑफ म्यूनसिपल वाटर इज फ्रीक्वेंटली viewed as a failure of government service. Some argue that because the government struggles to meet water demands and many municipal water departments operate at a loss, private companies should be allowed to take over water supply. They claim that private companies could provide better service. तो उनका मानना है कि प्राइवेट कंपनी ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रहे हैं, भले ही वो पैसा ले रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं। दुनिया भर में वाटर सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट के फंक्शन में आती है और कुछ जगह जो है प्राइवेट भी सप्लाई हो रही है। ग्लोबली अगर देखें, पब्लिक वाटर सप्लाई सक्सेसफुली अचीव कर रही है यूनिवर्सल एक्सेस। कुछ केसेस में जहाँ वाटर सप्लाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट को कर दी गई, वहाँ पैसे एकदम से बढ़ जाते हैं, अनअफोर्डेबल है लोगों के लिए कि वो पानी खरीद सकें, जैसे कि बोल्विया है। अल्टीमेटली वहाँ गवर्नमेंट को जो है कंट्रोल करना पड़ा वाटर सर्विस पे। इंडिया में देखें तो सक्सेसफुल एग्जाम्पल मिलते हैं यहाँ पर वाटर डिपार्टमेंट के। जैसे मुंबई जनरेट करता है सफिशिएंट रेवेन्यू थ्रू वाटर चार्जेस। हैदराबाद डिपार्टमेंट इंप्रूव किया इसने कवरेज और रेवेन्यू कलेक्शन। चेन्नई में जो डिपार्टमेंट है वो इनिशिएट कर रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी को इकट्ठा करने। बहुत सारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं। पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलग्रे, ये स्काई लाइन है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है पोर्टो एलग्रे। ये सिटी है कहाँ की, ब्राज़ील की। तो आप इसे देखेंगे, बहुत सारे गरीबी के एरिया का है, लेकिन उन्होंने इन्फेंट लोअर जो बाल शिशु जो दर थी उसमें काफ़ी काम किया। क्यों? क्योंकि शहर का जो पानी का डिपार्टमेंट था उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेस दिया, सबको साफ पानी पहुंचाया। इस शहर का जो एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। ये मुंबई का सब अर्बन रेलवे है, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बिजिएस्ट है वर्ल्ड में। अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 मिलियन पैसेंजर्स एवरी डे ट्रैवल करते हैं, 300 किलोमीटर ये चलती हैं। लोकल ट्रेन जो हैं वो डिस्टेंस एरिया में कम्यूट वर्क करते हैं सिटीज़ में जो लोग। हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इन अर्बन एरियाज ऑफन मेक्स इट अनअफोर्डेबल, क्योंकि शहरों में रहना बहुत महंगा है, तो थोड़ा ये आउटर एरियाज में रहते हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत है फैक्ट्री तक पहुँचने। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, लैट्रिन फॉर अस एस्टोनिशमेंट, वी गो एंड परफॉर्म आवर फंक्शंस आउट इन द ओपन। एक पोएम दी है इसके ऊपर ही। ये देखिएगा क्या स्थिति, धुआंधार इमेज दी जा रही है। रूरल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज एट 96% इन 2022, 96%। पब्लिक फैसिलिटीज बहुत एसेंशियल है बेसिक नीड्स के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पर बात करता है। ये ह्यूमन राइट्स हैं जो सिटीजन को मिलने चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी को ये सब फैसिलिटी दी जाए तो ये वायबल सॉल्यूशन है, तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कोई भी इफेक्ट ऐसा लग रहा है तो एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू दीज एसेंशियल सर्विसेज विच शुड बी प्रोवाइडेड फेयरली एंड इक्विटेबली। सबको फेयरली मिलना चाहिए और इक्वली भी मिलना चाहिए, जो भी पब्लिक के फैसिलिटीज़ हैं वो सब। तो आप ये भरेंगे, अवेलेबल हैं कि नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भरेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि नहीं। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।